हेलो गाइस, कैसे हैं हम सभी? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो आज बेसिकली हमने जो कल का, मैं आपको कल का भी वो दिखाता हूँ पीएनएल में मेरा कितना ब्रोकरेज लगा। तो ये मेरी गलती है। तो अगर हो सके तो मेरी गलती से थोड़ा सीखना। ये सब बोलते हैं मत किया करो ओवर ट्रेडिंग, बट नो डाउट मैंने आज ओवर ट्रेडिंग करा। आज नहीं, कल किया था। 9,000 का प्रॉफिट था, बट ब्रोकरेज ही 22,000 लग गया था, बिकॉज मोर देन 78-76 अप्रोक्सीमेटली कहते हैं ब्रोकरेज लगा था। तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर मैं बात करूं एज ऑफ नाउ, टुडे टुडे हमने सिर्फ चार ही ऑर्डर डाले हैं, दो बाइंग के दो सेलिंग की, ठीक है, जिसके अंदर में दोनों प्रॉफिट्स है ऑलमोस्ट 21,000 अप्रोक्सीमेटली, राइट। ये तो वो प्रॉफिट है जो मैंने ट्रेड किए हैं, जो मॉर्निंग में ही मैंने ट्रेड करके ओवर कर दिए थे। एक ट्रेड है ये वाला। ये बेसिकली वो अकाउंट है जब कल जिसके अंदर 17,000 का प्रॉफिट हुआ था। ये वो ट्रेड है जिसके अंदर में आज सिर्फ निफ्टी में ट्रेड हुए हैं और ऑलमोस्ट एक भी ट्रेड 1,000 से ऊपर का लॉस नहीं। और ये एल्गोरिदम वाला ट्रेड है जिसमें 1,800 का लॉस है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपका कैपिटल ऑलमोस्ट 30,000 तक का भी है, लेट सपोज, तो आपके 1800 से 1890 आप देखोगे। जब आप लाइव स्ट्रीम पे देख रहे थे मेरे साथ में, तो उस टाइम पे यहाँ 5,500 का लॉस दिख रहा था। ये डे एंड पे आते आते जो इसने ट्रेड लिए फोर पोजीशन, ऑलमोस्ट 18-1900 का लॉस देकर के मार्केट ने क्लोज किया है। जैसे कि कल 17,000 था और उससे पहले दिन 250 का प्रॉफिट। तो नेट नेट की अगर मैं बात करूँ तो हम 10,000 के प्रॉफिट में अभी भी हैं गाइस। ओके, अब एक और ट्रेड में दिखाता हूँ जो मैंने खुद अपने ट्रेड्स में लिया हुआ था, जो अलायंस ब्लू का अनदर अकाउंट है जिसमें 4.5 लाख रुपए का अकाउंट है, राइट। तो गाइस ये मेरा बेसिकली, राइट, तो अब देख लीजिए ऑलमोस्ट इस महीने का सब कुछ है ट्रेड। पहले तो कुछ कुछ दिन मैंने ऑप्शन सेलिंग किया। पूरे फरवरी का रिपोर्ट है गाइस, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा 1 फरवरी से अभी तक का। और ये बेसिकली मैं डेली जो ट्रेड करता हूँ मैं वही ट्रेड है। मैं कल वाला ट्रेड दिखाने का था। अब कल का आप ट्रेड देखिएगा, कल का ट्रेड 9,751 था ना। आप सिर्फ कल के ट्रेड पे थोड़ी नजर डालो। कल के ट्रेड में मेरे को 12,000 का नेट रियलाइजेबल लॉस का मतलब है कि मेरा जो बेसिकली लॉस हुआ, मेरा बेसिकली चार्जेस चार्जेस 22,000 रुपये का लगा, 9,000 मैंने जो प्रॉफिट कमाया था। नो डाउट उससे पहले आप देखेंगे काफी दिन, उससे पहले कभी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आप इसको लगाइए, ऑलमोस्ट इसके अंदर में 12,600, सिर्फ जस्ट वन ऑर्डर ट्रेड किया, दो ऑर्डर ट्रेड किया, तो 1,200 रुपये। उससे पहले मेरा कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं है जिसके अंदर मुझे ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़ा हो। इस दिन थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेड हो गया था, लगभग हैवी क्वांटिटी के साथ में। कभी कभार आप इस दिन को भी देखो, 11,665 अराउंड ऑफ, इसमें 650, मतलब जब एक ही ट्रेड लेता हूँ तो ज़्यादा लॉस होता नहीं, राइट। फिर एक दिन पहले इसके अंदर में भी लगभग मेरे को इतना लॉस होगा कि इसमें भी, इस दिन भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लिए थे, राइट। तो नो डाउट फिर 181, इसमें भी मैंने बहुत लॉट लिए थे। मतलब ये मान लीजिए मैंने डे एंड में पॉजिटिव में क्लोज करने के चक्कर में मैंने काफ़ी अच्छे खासे लॉट्स लिए थे। फिर यहाँ देखो इट्स ऑलमोस्ट 4,000, मतलब गाड़ी थोड़ा ठीक चली। अब इसमें 400, 7,500, 400, इसमें भी आप ब्रोकरेज देखो 400, मतलब सभी ब्रोकरेज बहुत कम लग रहा है जिसमें मैंने फ्यूचर बाइंग एंड सेलिंग नहीं, ऑप्शन सेलिंग के। अब बट रिसेंटली मैंने एक दिन से ही स्टार्ट किया ऑप्शन बाइंग करना, बहुत 1,200 क्वांटिटी के साथ में, राइट, आप देख सकते हो। ओके, अब मैं अगर बात करूँ पूरे महीने का पीएनएल स्टेटमेंट, तो लाइक दिस इज माय होल फरवरी पीएनएल स्टेटमेंट। मतलब मैंने कमाया तो वैसे तो 81,000 रुपीज़ है जो आज का प्रॉफिट। ये जो 21,000 का प्रॉफिट है मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इसे इंक्लूड करता हूँ तो एज ऑफ नाउ इसके अंदर में मेरे हिसाब से, अगर मैं अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग बोलूँ तो 3,000 से ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। बट जो मैंने कैलकुलेट किया है उसमें 1,400 रुपये से 1,500 बाद 2,000 रुपये आ रहा है। तो इसके अंदर 19,000 और एड ऑन हो जाएगा। अगर 19,000 और एड ऑन होता तो ये जंप कर जाएगा सीधा 64,000, राइट। और इस अकाउंट में बेसिकली 6,30,000 के अराउंड ऑफ 6 लाख से स्टार्ट किया था, तो 10% मैं ऑलरेडी इसमें कमा चुका हूँ। और अगर इसकी बात करूँ तो मैंने 1,00,000 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट आप मान लीजिए मैंने 10% नहीं, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 12, 13, 15% के नियर बाई मैंने ऑन कर दिए, मतलब 15% के नियर बाई मैंने कमा लिया इसके मैंने। और अभी कल का भी दिन है, परसों का भी दिन है, तो मैं कल और परसों शायद हो सकता है ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा ध्यान दूँ रादर देन हैवी क्वांटिटी ऑफ। अब मेरे को कल का देखना है कि कल में कितना जुड़ता है इसमें, क्योंकि मेरे तो वैसे ही टैक्सेशन बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा काम डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी, मेरे को आपको दिखाना था पूरा महीना ग्रीन में, बट काफ़ी दिन, क्योंकि मैं इन इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ
ठीक है ना, कि ये जुड़ना तो ये थोड़ी जुड़ना है, जुड़ना ही है, तो ये तो ब्रोकर को ही दे दिया। एक ये अकाउंट है गाइस जिसके अंदर मैंने ट्रेड किया था, लगभग इसमें 4,26,000 है अभी मेरे पास में। ओके, जिसके अंदर में प्रॉफिट आप देखेंगे नीचे शायद आपको दिख रहा होगा 38,258 है। इसके अंदर में तो मैंने बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की है, ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए आज एक पूरे दिन का ही 8% का रिटर्न निकाल लिया हमने ऑलमोस्ट। अगर मैं एक ट्रेड और लेता तो ये तीनों के तीनों ट्रेड अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर में मेरे को ऑप्शन सेलिंग करके मैंने पैसा कमाया है, और ये दोनों मैंने ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाया है जस्ट 100,000 क्वांटिटी के साथ में। और एक ट्रेड और है जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो 38,900 कॉल, जो बहुत दिनों से ऑलरेडी पड़ी है, जिसकी एक्सपायरी कर ले, तो 4 रुपए की बात है, छोड़ देते हैं, क्या उठ जाए तो ठीक, नहीं उठता है तो ऑलरेडी हम लेकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अदर नाइट क्वेश्चन इज दैट कि हमने 35,000 अगर हम इसको तभी कंसिडर वो करेंगे, एम टू एम करेंगे, जो आज का दिन है 38,000 अगर मैं आज इसकी बात कर लूँ, ये हमने कमाए हैं, प्लस हम 21,000 इधर कैलकुलेट कर ले, तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा अगर हम ब्रोकरेज वोकरेज सब कुछ लगा लेते हैं तो हमारे पास में एक अच्छा खासा फंड हो चुका है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अब इसे लूज करूं, तो मैं कल हो सकता है स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करके इस हफ्ते के अंदर में, और इस मंथ को एटलीस्ट 8 to 9% क्लोज करना चाहूंगा ऑलमोस्ट। वैसे तो अगर अगर ये पैसा जुड़ता है तो मतलब ऑलमोस्ट मैं जिस हिसाब से लेके चल रहा हूँ, अगर ये जुड़ता है तो ऑलमोस्ट मेरे को 10% इस अकाउंट में मिल जाएगा, और जो कि मैंने मान के चला है कि एटलीस्ट 10% तो मैं ऑप्शन बाइंग सेलिंग या फ्यूचर बाइंग सेलिंग करके मैं कमाऊंगा। छोटा अकाउंट है तो थोड़ा ग्रो करने में थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले लोगे आप, इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग में उतरा हूँ लास्ट 2 डेज से। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए सारी चीज़ें अपने बारे में, मतलब कल मार्केट में क्या हो सकता है, वी विल टॉक अबाउट दिस, राइट। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको भी आज बोला कि निफ्टी 50 की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं, मेरे पास में एक जबरदस्त ट्रेड है, जैसे कि मैंने आपको बोला आज भी स्टिल आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। मेरे पास एक चीज है आपको आपके लिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आएगा। काफी लोग बोलेंगे रवि भाई तुम आज भी बुलिश हो, कल भी बुलिश, चाहे डेली बुलिश होते जा रहे हो, क्या हो क्या रहा है तुम्हें। मैं चाहता हूं कि अगर मार्केट एक बार ये ट्रेंड लाइन टूटे तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, ध्यान से सुनना, ये बड़ा मोमेंटम आ सकता है। ये चार्ट शायद अब निफ्टी का, अब मैं अगर बोलूं कि गलती से मान लो आ जाता और वो इतना बड़ा ट्रेंड स्टार्ट हो जाता ऑलमोस्ट 6%, मतलब ये भाई शायद आप पागल हो गए। एक बार आप निफ्टी बैंक का चार्ट देख के आपको समझ में आएगा मैं बैंक निफ्टी का चार्ट क्यों बोल रहा हूँ। अभी बैंक निफ्टी ने ना गाइस इधर से कभी एक रैली स्टार्ट करी थी, एकदम बॉटम पे आया था, बॉटम पे आने के बाद में एक रैली स्टार्ट करी थी, रेड कैंडल लगातार दो, और इसका हाई टूटते मार्केट ने एक बहुत बड़ा ट्रेंड स्टार्ट कर दिया था। ध्यान रखना, बहुत बड़ा ट्रेंड स्टार्ट कर दिया था, इनफैक्ट मार्केट के ऊपर के लेवल्स पे कोई जोन भी पेंडिंग नहीं था। मैं बैंक निफ्टी भी लौट के आऊंगा, अब मैं निफ्टी पे चलता हूँ। निफ्टी 50 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी जैसे उस सपोर्ट पे था ऐसे ही निफ्टी सपोर्ट पे, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब मान लो 17,000 16,000 16,800 टूटा, तो ये मान लेना मतलब कल का जो लो था अगर टूट गया तो भैया बात ऐसी है 16,000 पे आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मार्केट को, आई रिपीट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 16,000 वो आ जाएगा। बट मान लेते हैं अगर 16,000 ना आए, मार्केट कल भी रेडी निकलता है, क्योंकि कल प्रीमियम्स डिगे होंगे बहुत ज्यादा तरीके से, तो उसके अंदर में हमारे को थोड़ा धीरे धीरे खेल के चलना पड़ेगा, राइट। तो आई विल ट्राई कि आप इसके या इसके बीच में, अगर मार्केट मान लो अगर इसके बीच में खुलता है, लेट सपोज डेली टाइम फ्रेम में कैंडल यही खुलता है, तो भैया आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको करना है तो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, दोनों साइड के लेग्स को शॉर्ट मार करके चल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। बट मान लेते हैं मार्केट के अंदर में गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा, मैं सिचुएशन लेकर नहीं चल रहा हूँ। अगर मान लो मार्केट अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग ओपन और लो नहीं, मतलब ये मैं ओपन और क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, हाई और लो के बीच में मार्केट समवेयर इधर ओपन होता है, तो भैया आप शॉर्ट स्ट्रैडल ले सकते हो 17,200 और 17,000 के कॉल पुट को शॉर्ट करके चल सकते हो, अनटिल एंड अनलेस जब तक इनके इनके रेंज के बीच में मार्केट 5 मिनट का कैंडल्स के ऊपर या इसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं मार्केट के अंदर में कॉस्ट पे खुलता है, लगभग इस एरिया पे खुलता है, और मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देखने की कोशिश करता है, तो आप दोबारा शॉर्ट कर सकते हो। बट आपको ऑप्शन बाइंग जब ही करनी है जब मार्केट आज का हाई या लो तोड़ करके सस्टेन करे। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट खुल के कंटिन्यू करता है तो एक प्रेशर सेलिंग आ सकती है टिल 16,900 के लेवल्स पे। मैं टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ, न्यूज बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला ना
टेक्निकल्स कितना कितना भी खतरनाक चीज क्यों ना हो, पर टेक्निकल से बड़ी कोई चीज नहीं होती, भले न्यूज ही क्यों ना हो, क्योंकि वहां एक टेक्निकल लेवल हमेशा प्रेजेंट रहता है। निफ्टी के लिए अगर मान लो मार्केट बहुत ह्यूज गैप अप खुलता है और डे हाई के आसपास खुलता है, जो कल का था भैया, एक शॉर्ट सेलिंग आ सकती है लगभग अपने परसों के, मतलब कल वाले जो कल का दिन गया वहां के ओपनिंग तक। अब मैं इसी चार्ट को भी बता तो दिया, इस चार्ट को मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, दैट इज अ 1 आवर टाइम फ्रेम। आपको क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मार्केट ने बहुत ट्राई किया, सीरियसली मार्केट ने बहुत ट्राई किया, बट मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के अंदर रहा। मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के अंदर रहा और लगभग आप देखेंगे तो मार्केट ने ट्राई किया इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही बहुत जबरदस्त ट्रेंड ब्रेकआउट किया है। और अगर देखा जाए तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, समवेयर एल्स मार्केट ने इस एरिया के आसपास क्लोजिंग दी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला ना, अगर मार्केट कॉस्ट पे खुल के कंटिन्यू करता है तो इट विल बी अ 16,900 आ सकता है। बट भैया मैं आपको एक चीज बताता हूँ, काफी लोग बोलते हैं सर आपने बोला था मार्केट कल नीचे जाएगा। भैया मैंने 1% भी नहीं बोल रहा मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मैंने बोला ये लेवल टूटेंगे तो आपको वो दिख सकता है, बट लोअर लोज बनता हुआ मार्केट जाना चाहिए। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देख करके चले, ठीक है। निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं, निफ्टी बैंक में बहुत जबरदस्त पैटर्न बना है और जबरदस्त ट्रेंड लाइन है, जो मार्केट ने आज पूरे दिन कितनी बार, लाइक मोर देन 5 to 7 टाइम्स मार्केट ने ट्राई किया आज का हाई तोड़ने का, बट वो डायगनली डाउन साइड चलती चली गई। इसी कारण डायगनल डाउन साइड के कारण ही मैंने ऑलमोस्ट इसमें 60 15 और 6 17,000 बनाया और बाहर निकल गया मार्केट से। आई विल टेल यू गाइस, डोंट वरी, मैं आपको दिखाता हूँ राइट कि ऐसा क्या था उसमें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार ट्रेंड लाइन ऑन कीजिए। अब ट्रेंड लाइन ऑन करेंगे तो लगभग मार्केट ने इसी लेवल से मार्केट कल उठा और लगभग लगभग इसी एरिया से आप देखिएगा, इसी एरिया से मार्केट यहां से गिरा। अब ये तो भैया 1 ईयर टाइम फ्रेम है जो हम नहीं देख सकते। 30 मिनट्स में आओ, थोड़ा बहुत शायद आप हाइज को मैच कर पाए होंगे, थोड़ा बहुत आप हाइज को मैच कर पाएंगे, मगर हाइज को मैच करोगे तो इमिडिएटली समझ में, अगर 5 मिनट में आ जाओ तो सारी कहानी ही क्लियर थी। मतलब ये लगा लो मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ट्राई किया मार्केट ऊपर जाने का, बट मेरे टाइम पे जब मैं मार्केट में था ऑलमोस्ट मार्केट इसी रेंज में घूम रहा था और मार्केट ने इतनी बार ट्राई किया इसको तोड़ने का, बट तोड़ नहीं पाया। तो भैया हमारे कल के सबसे रेसिस्टेंस लेवल डायगोनल है, और जो मार्केट ने आज का लो फ्रेश लो बनाया और उस लो के आसपास है, मार्केट को अगर नीचे जाना होगा तो मार्केट वंस अगेन उसी लेवल पे आएगा। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी, तो बहुत अच्छी चीज है कि मार्केट ने क्लोजिंग भी कल की क्लोजिंग के पास दी है। ये सबसे बड़ा बुलिश मोमेंटम का पैटर्न होता है अगर मार्केट कभी भी इस तरह, और मार्केट ने आज की क्लोजिंग कहाँ दी है, लगभग 3 टच के एरियाज के आसपास ही दी है। तो मतलब सिग्निफिकेंस चीज ये है कि अगर मार्केट को कंटिन्यू करना होगा तो मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट खुल के नीचे गया तो वो ट्रैप हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुलते ही इस एरिया में 38,000 37,500 उस लेवल को तोड़ के नीचे आए तो हम यहाँ से एग्रेसिव शॉर्टिंग कर सकते हैं टिल 37,000 तक। अगर मान लेते हैं मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट खुल के ऊपर आता है, रिटेस्ट देता है, भैया शॉर्ट कॉल कुछ मत ले लेना अनटिल एंड अनलेस मार्केट इस रेंज को तोड़ करके रीटेस्ट करके ऊपर ना भागे, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हो। इसीलिए कह रहा हूं कल का मार्केट आपको शॉर्टिंग के लिए देगा, बट कंटिन्यू शॉर्टिंग्स में नहीं देगा मार्केट, होगी आज आपको लग रहा है 5 मिनट में, अरे बहुत सिंपल मार्केट था चलना, झूठ बोल रहा है। अगर किसी ने मार्केट ध्यान से देखा होगा तो मार्केट को ऊपर जाते वक्त भी, नीचे आते वक्त भी और ऊपर जाते वक्त में भी आपके प्रीमियम इज नॉट इंक्रीज अगर आप ऑप्शन बायर है। ऑप्शन सेलर्स के लिए मार्केट था, अगर ऑप्शन सेलर्स के लिए अगर मैं मान के चलूँ ना, मैंने एक ऑप्शन दिया था 37,100 का पुट शॉट करवाया था और 38,200 का कॉल शॉट कराया था, पूरे दिन भी होल्ड कर जाते ना, तो उस ऑप्शन में 73 पॉइंट्स मिले आपको। मतलब आपको ऑप्शन बाइंग में भी नहीं मिलते इतने, 73 पॉइंट्स मिले, जबकि मार्केट इसी रेंज में चला। तो कल का मेरा डिसीजन मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट इन इन रेंजेस में इस तरीके से हरकतें करता है तो आपको अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। अगर मैं डेटा रीडिंग की बात करूं तो निफ्टी के लिए, निफ्टी 17,100 का लेवल फंसा पड़ा है कहीं ना कहीं, 17,100 के लेवल के आसपास मार्केट देख सकता है। बट इसको देखने से पहले मैं एक बार आपको एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। एसजीएक्स निफ्टी का अभी के हिसाब से अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करूं तो एसजीएक्स निफ्टी गैप अप ओपन हो चुका है, और जो कि मैं सोच रहा था वैसा ही मार्केट के अंदर में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 मार्केट आप ये लगा लीजिए ऊपर वाली एक ट्रेंड लाइन टूटने की देरी है, एक बार टूटा तो मार्केट में, मतलब कितने दिनों का, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 दिन लगातार सेलिंग आई है पर उसमें दम नहीं है।
मतलब अगर एक भी बुल रन आ गया तो सारे सेलर्स भाग जाएंगे यहाँ से। और मैं इतनी देर से प्रिपेयर करके बैठा हूँ अपने आप को कि मार्केट एक बुल रन स्टार्ट होगा, वो पूरा बुल रन हम जरूर खाएंगे। ठीक है, तो आई एम रेडी फॉर दैट। उस बुल रन को चेस करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बट हाँ, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ तो अपने लॉसेस के साथ रेडी रहता हूँ। ठीक है, तो अभी के टाइम पे मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा साइड वे है, ये ग्लोबल टेंशन थोड़ी ज़्यादा है इसकी वजह से, बट टेक्निकल्स पे ज़्यादा बैठो और वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है ना। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के लिए 37,500, जैसे कि मैंने आपको बोला कि निफ्टी 50 एक बार 37,500 के लेवल्स पे ओपन हो सकती है। एक बार के लिए 37,500 के लेवल्स पे ओपन हो सकती है, जो कि यही वाला लेवल है जहां से मार्केट को गिरना चाहिए। सेलिंग आएगी तो मार्केट इसको टच करके नीचे आएगी, क्योंकि एक बार पुट राइटर्स को निकालने की कोशिश करेगा। अगर पुट राइटर फंस गया तो पुट राइटर अपनी पोजीशन और ऐड ऑन कर देगा नीचे के साइड पे, और नीचे के साइड पे और ऐड ऑन कर दिया तो मार्केट कभी भी बहुत झटके से ट्रैप कर सकता है, कभी भी किसी को भी। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग। अगर आप कमाना चाहते हैं बहुत अच्छा अच्छा, तो आपको टेक्निकल्स के अंदर में थोड़ा बहुत मास्टरी करना पड़ेगा। और मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं दूंगा आप मेरे कोर्स में आओ या किसी कोर्स में जाओ। थोड़ा खुद का प्रैक्टिस करो, बुक्स पढ़ो, प्रैक्टिस करो जितना हो सके। मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को सिखाई है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो शायद मेरे ख्याल से कोई बंदा अपने कोर्सेज में भी नहीं सिखाता हो। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताए। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और एल्गो के लिए काफ़ी लोगों ने पूछा सर कब रजिस्ट्रेशन करवाना है। एल्गो के लिए भाई मेरे प्यारे, मैं सैटरडे संडे रजिस्ट्रेशन लूँगा और आप लोगों को उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी करके देनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको फिर डेमो एलिजिबल हो जाओगे। सभी के सभी 500 लोगों 500, 400 तो 400। ठीक है, तो आई होप आप बढ़िया होंगे और ध्यान रखें अपने मम डैड का और अपना ख्याल रखें। चलो गाइस, कल मिलते हैं मॉर्निंग में। कल तुम्हारा भाई जल्दी आ जाएगा। चलो गाइस, गुड नाइट।